पशु सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, सुरक्षित करो। अन्ना पशु सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, सुरक्षित करो। अन्ना पशु सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, सुरक्षित करो। वो दबंगई से चूंकि प्रधानी कर रहे हैं उस महिला की, तो मतलब प्रधान जो है एससी हैं, प्रधान एससी है और कर वहाँ पटेल जी रहे हैं। कर रहे हैं पटेल जी। पटेल जी कहेंगे कि आप यहाँ झुक जाइए तो झुक जाएंगे। तो ये स्थिति है उस महिला की। हम जितने भी किसान हैं सब अन्ना पशुओं से परेशान हो करके। तो आपने किसको ज्ञापन दिया है? हम डीएम साहब से मिलने आए। डीएम साहब के मौजूदगी न होने पर तो एडीएम साहब को हमने अपना ज्ञापन दिया है। उनसे निवेदन किया है कि फसल की नुकसान है जो प्रधान से कहते हैं तो प्रधान बोलता है ऐसे ही नहीं करेंगे, गोरू ऐसे ही चलेंगे, अपना झोपड़ी बांधो। हमको कुत्ते जैसा थाने के बाहर भगा दिए गए तो दरोगा साहब ऐसे ही करेंगे, कुत्ते जैसा भगाएंगे। पब्लिक को वहाँ सुनाने जाती है, कहे के लिए हमको वहाँ बुला। वो भी बाल बच्चे वाली है, बोल दे कि यहाँ थे, हमारे छीड़ा छाड़ी किए हैं, हमारे धोती फाड़े, हमारे ब्लाउज फोड़े। अब वो 70-75 साल का आदमी वो छीड़ा छाड़ी करेगी। जब यहाँ नहीं थे तो कहे के लिए उसको लेके फिर रहा प्रधान, कहे के लिए मुकदमा क्या बयान के लिए वहाँ बुलाए थे। और जो केस है फंसा रही है प्रधानी, वो सब गलत फंसा रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से कि जहाँ हमारी आवाज़ आई तो वहाँ तक जाए। इस वाले के खिलाफ भी मुकदमा लिखवा चुकी है और हमारे ऊपर भी मुकदमा लगवा दिया फर्जी का। महोदय, ग्राम प्रधान श्रीमती सोनी देवी जो अनुसूचित जाति की प्रधान है, एक हिस्ट्री सीटर भोला सिंह नाम का, उसके कई प्रदेशों में अन्य राज्यों में भी डकैती अपहरण के केस दर्ज हैं, जो को अपने को दबंग हिस्ट्री सीटर मानता है, कहता भी है। कई बार सूचना दी जाए लेकिन प्रधान की दबंगई जो है चल रही है। नमस्कार, मैं हूं अवध बिहारी मौर्य और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ लाइव। आज मेरे साथ सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और ये किस लिए हैं? अन्ना जानवरों से परेशान हो करके और अपने ही ग्राम प्रधान से परेशान हो करके यहाँ 150 लोग मौजूद हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं। और इनको क्यों आना पड़ा कलेक्ट्रेट, चलिए हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जागेश्वर प्रसाद यादव नाम है। अच्छा, किस लिए आप आए यहाँ? हम जितने भी किसान हैं सब अन्ना पशुओं से परेशान हो करके और अपने ग्राम प्रधान से बार बार निवेदन करने के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तब हमको मजबूर हो करके यहाँ आना पड़ा। तो प्रधान जी से कहते तो प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी अनुसूचित महिला हैं तो वो कहती है भैया मेरे बस का नहीं है, ये जो काम है जाके आप जो भोला सिंह यहाँ के रहने वाले हैं गांव के, उसी गांव के देहरुस मापी के, वो हिस्ट्री सीटर भी हैं। तो वो दबंगई से चूंकि प्रधानी कर रहे हैं उस महिला की। तो मतलब प्रधान जो है एससी हैं, प्रधान एससी है और कर वहाँ पटेल जी रहे हैं। कर रहे हैं पटेल जी। पटेल जी कहेंगे कि आप यहाँ झुक जाइए तो झुक जाएंगे। और वहाँ तो ये स्थिति है उस महिला की कि 2 साल पहले दरोगा जी और पुलिस वाले के खिलाफ भी मुकदमा लिखवा चुकी है। तो हमारे ऊपर भी मुकदमा लगवा दिया फर्जी का। अच्छा, जो समस्या गौशाला की है, गौशाला को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। तो मतलब आपने किसको ज्ञापन दिया है? हम डीएम साहब से मिलने आए। डीएम साहब के मौजूदगी न होने पर तो एडीएम साहब को हमने अपना ज्ञापन दिया है। उनसे निवेदन किया है कि हमारा जो है ज्ञापन स्वीकार करें और संबंधित अधिकारियों को सूचित करके गौशाला को सुरक्षित कराएं ताकि हमारी फसल जो है बच सके और हम सुकून से उसको जब फल फूल रही हो तो काट सकें, नहीं तो भूखमरी के कंगार में आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? जी राजा राम। किस लिए यहाँ आए थे कलेक्ट्रेट? या आए हैं साहब कहते गोरू की परेशानी महानी। अच्छा। गोरू चले जाती जो हरी जो है बचरा रहा हरी पूरा चल लेते हैं जानवर? अच्छा जी साहब। चलिए देख सकते हैं आप लोग, इतने लोग हमारे साथ मौजूद थे और ये लोग अन्ना जानवरों के लिए आए हुए थे प्रधान से संबंधित। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवानी दीन है, जो अनुसूचित जाति से हूँ। महोदय, ग्राम प्रधान श्रीमती सोनी देवी जो अनुसूचित जाति की प्रधान है, एक हिस्ट्री सीटर भोला सिंह नाम का, उसके कई प्रदेशों में अन्य राज्यों में भी डकैती अपहरण के केस दर्ज हैं, जो को अपने को दबंग हिस्ट्री सीटर मानता है, कहता भी है। कोई भी एससी समाज का हो या कि बीसी समाज, कोई भी समाज का हो, उसके सामने बोलने में वो हिचकता है
और भयभीत करता है आदमी को, गाली गलौज भी करता है। और ग्राम प्रधान जब सोनिया देवी फोन किया जाता है, बुलाया जाता, तो कहती मैं नहीं जानती दादू, जाके भोला दादू से कहो। मतलब प्रधान आपकी यह कहती है? जी जी। अच्छा। और जैसा कोई भी साइन भी करवाना है तभी वो कहती है मेरे पास, मेरी वहाँ जाइए, वो जब वो कह देगा तभी वो कार्य करती है। महोदय गोरू इतना परेशान किए हुए हैं जनता को, ना किसान को, कि किसान रात भर खेतों पर परेशान है। और वो कहते हैं जो उसका जो भोला सिंह का एक लड़का है, नाम उसका अंकित नाम है। आप लोग देख सकते हैं कि मतलब प्रधान कोई और जी, कर कोई और रहा है। और क्या नाम है आपका? नारायण है जी। किस लिए आए थे आप? यहाँ हम ये गौशाला वाले हैं, अक्सर 2-4 गोरू छुट्टा ही रहते, कुल फसल को नष्ट कर जा रहे हैं। हम लोग जाते हैं, उसको कहते हैं कि इसको बांध के रखो, और बोलते हैं हमारे साथ जो है महिलाएं लोग भी आई हैं और ये अपने बच्चों को लेके आई हैं। इसका मतलब हम समझ सकते हैं ये लोग कितना पीड़ित हैं कि लोग इस तरह से आना पड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा पार्वती विश्वकर्मा। किस लिए आई हैं आप यहाँ? हम आए हैं, गौशाला का गोरू जो है ना, सब गोरू निकल जाते हैं, फसल की नुकसान है। जो प्रधान से कहते हैं तो प्रधान बोलता है ऐसे ही निकलेंगे गोरू, ऐसे ही चलेंगे, अपना झोपड़ी बांधो और झोपड़ी बांध के अपना यहाँ बचाओ। प्रधान कौन है आप? प्रधान है तो सोनिया, चलाता है भोला। अच्छा। प्रधान करता है, उससे कहा जाता है तो झगड़ा मचाता है, सुनाई नहीं है कुछ। हम लोग थाने भी गए थे भाई, ये बच्चे में झगड़ा हुआ था, तो बोले कि नहीं, ये दरोगा साहब बोले कि जो भाई वहाँ मौजूद में थे उनको बुलाइए, झगड़ा में जो थे। तो हम लोग को बुलाया गया था, हम लोग वहाँ गए थे थाने। तो दरोगा साहब जो बयान देने लगे, बोले कि दरोगा साहब ऐसा है कि इन लोग यहाँ नहीं थे, जिसका लिखा जा रहा है प्रधान, भैया प्रधान का लिखा जा रहा है, संतोष का लिखा जा रहा है, शिव पूजन का लिखा गया है कि इन लोग यहाँ आए थे और प्रधान इनका मारपीट किए, उसका ब्लाउज फाड़े, उसका धोती फाड़े। तो उन लोग तो यहाँ 3-4 लोग नहीं थे, फर्जी लिखाया गया है। यही बात मैं बोली थी वहाँ दरोगा साहब से। दरोगा साहब हमें कुत्ते जैसा भगा दिया वहाँ से। हाँ, बोल रहा तुम यहाँ से भागो, तुमको कौन बुलाया है? दरोगा जी बोलते हैं? दरोगा जी बोल रहे थे, यहाँ काहे के लिए तुम आई हो, क्या जरूरत है तुमको आने के लिए, यहाँ कौन बुलाया है तुमको? हमको वहाँ से कुत्ते जैसा भगाया दरोगा साहेब। हमारी फसल का नुकसान है। हम बोले कि साहब आप चलिए वहाँ फसल देखिए, हम कितना मेहनत से वहाँ फसल तैयार होती है। अभी तो आप यहाँ बैठे हो तो आपको सब बेकार लगता है कि फसल का नुकसान नहीं है। तो दरोगा साहब बोले नहीं कि तुम यहाँ से फूटो, यहाँ से निकलो, यहाँ तुम्हारा रहने कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ बोलने कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारा। हमको कुत्ते जैसा थाने के बाहर भगा दिए गए। तो दरोगा साहब ऐसे ही करेंगे, कुत्ते जैसा भगाएंगे पब्लिक को। वहाँ सुनाने जाती है, कहे के लिए हमको वहाँ बुलाए थे, क्या बयान के लिए वहाँ बुलाए थे? और जो केस है फंसा रही है प्रधानी, वो सब गलत फंसा रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से कि जहाँ हमारी आवाज़ आई तो वहाँ तक जाए, तो ये केस कहानी सुनवाई किया जाए कि ये 70-75 साल के हैं जागेश्वर प्रधान जी, उनको फंसाया जाता है। 50 साल के कम से कम शिव पूजन है, उनको फंसाया जाता है। और 50 साल के संतोष हैं यादव, उनको फंसाया जा रहा है ये छेड़ाछाड़ी में। तो उनको फंसाया ना जाए, उनको पेरबेचना भेजें। पेरबेचना में हम लोग वहाँ कहेंगे कि यहाँ प्रधानी नहीं थी, 3 साल से प्रधानी नहीं आ रही है, और झूठा केस लगा रहे हैं गाँव वालों के ऊपर, किसानों के ऊपर। मतलब जिनके ऊपर मुकदमा लगाया गया वो लोग थे ही नहीं, वो लोग यहाँ नहीं थे। वो भी बाल बच्चे वाली है, बोल दे कि यहाँ थे, हमारे छीड़ा-छाड़ी किए हैं, हमारे धोती फाड़े, हमारे ब्लाउज फोड़े। अब वो 70-75 साल का आदमी वो छीड़ा-छाड़ी करेगा, जब यहाँ नहीं थे तो कहे के लिए उसको लेके फिर रहा प्रधान, कहे के लिए मुकदमा लगा रहा प्रधान है। इसको हमारी जो आवाज़ जाती हो, आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए सरकार के पास में, योगी आदित्यनाथ के पास है, तो इसको जांच वहाँ गांव भेजी जाए। और गौशाला के हमारे से और कोई लेना देना नहीं है, गौशाला का प्रबंध किया जाए, जाली लगवाया जाए, और किसानों को पब्लिक का नुकसान ना हो। किसानों का नहीं, किसान इसीलिए परेशान है, इसीलिए किसान दौड़ रहा है सगले। आप लोग देख सकते हैं ये लोग किस तरह से बच्चों को ले करके आई हैं, भूखे प्यासे होकर। कहीं ना कहीं मामला ज़्यादा गंभीर है। और मैं हूं अवध बिहारी मौर्य और आप देख रहे थे हिंद न्यूज़ लाइव।